अस्सलाम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की सीरीज में हम पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का पार्ट बी जो 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्म इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड। तो ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। इन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एक्स वाई एंड जी, एक्स वाई जी और जो हैं ये पार्टनर्स हैं जो कि डिसोल्यूट कर रहे हैं, यानी कि अपना फर्म लिक्विडेट कर रहे हैं, अपना बिजनेस ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। पार्टनरशिप नॉन कैश एसेट जो है उनके बिके हैं 50,000 के, ठीक है। And the related gain and loss on the realization resulted in debits to capital accounts of partners, ठीक है। डेबिट हुआ है कैपिटल अकाउंट, यानी कि इन लोगों को लॉस हुआ, ठीक है। यानी कि इनका कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट के साइड पे रिकॉर्ड हुआ। आप कैपिटल अकाउंट जब भी बढ़ता है तो आप उसको क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, ठीक है। डेबिट से उसी सूरत में करते हो जब आपको आप जो अपने कैपिटल अकाउंट से लॉस की भरपाई कर रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि उनका जो लॉस हुआ रियलाइजेशन पे, गेन या लॉस हुआ, उसके रिजल्ट में ये हुआ कि इनका जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो गया। कितने से? 12,000 से, 9,000 से और 9,000 से, ठीक है। यानी कि एक्स का जो है कैपिटल अकाउंट 12,000 से डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ, वाई का जो कैपिटल अकाउंट है वो 9,000 से डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ, और जी का जो कैपिटल अकाउंट है वो 9,000 से डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन ये क्या है। अब रिक्वायरमेंट में क्या गिवन है कि पहले डिटरमाइन करो गेन या लॉस ऑन द रियलाइजेशन ऑफ एसेट, ठीक है। यानी कि एसेट पे रियलाइजेशन लॉस हुआ या गेन हुआ, ठीक है, ये पहले हमने डिटरमाइन करना है, और ये कितना जो है लॉस या गेन हुआ ये डिटरमाइन करना है, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एज पर द कैपिटल रेशियो, ठीक है। फिर पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ उनके कैपिटल रेशियो के हिसाब से, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि कंप्यूट द बुक वैल्यू ऑफ द नॉन कैश एसेट सोल्ड। अब जो एसेट हमने बेच दिया था 50,000 में, उसकी एक्चुअल बुक वैल्यू क्या थी, ठीक है। सो हमें ये भी कंप्यूट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली रिक्वायरमेंट से। सो पहली रिक्वायरमेंट जो है काफ़ी सिंपल है, हमें सिर्फ कंप्यूट करना है आपका टोटल लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि रियलाइजेशन का जो भी रिजल्ट है उसकी सूरत में पार्टनर्स को एक्स को 12,000 का लॉस हुआ, वाई को 9,000 का और जी को भी 9,000 का लॉस हुआ। तो हम तीनों लॉस को प्लस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल लॉस क्या हुआ रियलाइजेशन पे, ठीक है। लॉस एंड रियलाइजेशन आपका आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट कंप्यूटिंग इट, ठीक है। तो अब इसको कंप्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, तमाम पार्टनर्स के लॉस को अक्यूमुलेट कर लेंगे, ठीक है, या तो फिर एडअप कर देंगे, जिससे आपके जो एक्स को जो लॉस हुआ था वो 12,000 का हुआ था, ठीक है। वाई का लॉस कितने का हुआ था? 9,000 का। और जेड का लॉस हुआ था या जी का लॉस हुआ था 9,000 का, ठीक है। तो अगर इन सबको हम प्लस कर दें तो आपके पास जो है वो टोटल लॉस ऑन रियलाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। टोटल लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो चलें कैलकुलेटर की मदद से इनको प्लस करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास 12 प्लस 9 प्लस 9,000 कितना हुआ? 30,000। सो 30,000 का आपके पास टोटल लॉस ऑन रियलाइजेशन आ गया, ठीक है। तो ये पहली रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट होती है, तो उससे हम टिक मार्क लगा लेते हैं, ठीक है। हमने जो है टोटल लॉस निकाल लिया रियलाइजेशन ऑफ दी एसेट पे, ठीक है। अब हमने डिटरमाइन करना है पार्टनर के प्रॉफिट और लॉस एज पर देयर कैपिटल रेशियो। अब उनको पता है कि हमें पता है कि इन तीनों को जो है वो कुछ ये लॉस हुआ है, ठीक है। वाई एक्स को जो है 12,000 का हुआ है, वाई को जो है 9,000 का, और जेड को भी जो है 9,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। अब हमने इन तीनों से मतलब इन तीनों लॉसेस के हिसाब से इनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये भी करना काफ़ी आसान है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कंप्यूट करेंगे हर पार्टनर का कैपिटल, हर पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो फ्रॉम देयर लॉसेस के, मतलब किसने कितना कितना लॉस किया उसके लॉस के हिसाब से जो है हम कंप्यूट करेंगे उनके रेशियोज, ठीक है। तो आपके पास जो है सबसे पहले आपके पास एक एक्स का रेशियो है, ठीक है। एक्स रेशियो आप लिख लेते हैं, एक्स रेशियो या एक्स का जो लॉस है, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो, मतलब एक्स लॉस लिख लो यहाँ पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो एक्स का लॉस हुआ था 12,000 का, ठीक है। मतलब एक्स ने जो लॉस शेयर किया था रियलाइजेशन पे, लॉस ऑन रियलाइजेशन पे, वो 12,000 का था, ठीक है। वाई का रेशियो कितना बनेगा? 9,000 के हिसाब से बनेगा, ठीक है। और जेड का रेशियो जो भी है वो भी 9,000 के हिसाब से बनेगा, ठीक है। यानी कि जेड और वाई के जो है सेम रेशियोज होंगे, ठीक है। अब टोटल लॉस कितना था? टोटल लॉस आपने यहाँ पे ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हो, 30,000 का था, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 30,000। तो अब हम जो है 0 को 0 से काट देते हैं, फिर इनको जो है 3 के टेबल से ही काट सकते हैं। सो 3 4 ज़ा 12, आई थिंक इसे 3 के टेबल से ही काट सकेंगे, क्योंकि 9 जो है वो 3 के अलावा अपने टेबल में ही आएगा और किसी के और के टेबल में आता नहीं, और 9 के टेबल में 12 आएगा नहीं, तो 3 के टेबल से हम इसको काट सकते हैं, ठीक है। सो 3 4 ज़ा 12
और 3 3 9 और 3 3 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो रेशियोस आ गया। अब इसका सम ऑफ रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 3 + 3 4 5 6 7 8 9 10। सो सम ऑफ रेशियो क्या है, 10, ठीक है। यानी कि 30,000 लॉस के जो 30,000 लॉस है इसके 10 हिस्से हुए, 10 में से 4 हिस्से एक्स के पास गए, 10 में से जो है वो 3 हिस्से वाई के पास, और 10 में से 3 हिस्से की जो भरपाई है, उसकी जो कंपनसेशन है वो जेड ने की, ठीक है। तो ये जो है दूसरी रिक्वायरमेंट भी हमारे पास आ गई, हमने इनके रेशियो फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो इसको भी हम टिक लगा लेते हैं, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारी जो आखिरी रिक्वायरमेंट है उसमें कहा गया है कि कंप्यूट करो बुक वैल्यू ऑफ देयर नॉन कैश एसेट सोल्ड, ठीक है। यानी कि जो एसेट हमने सोल्ड किए थे, जिसपे हमने 30,000 का जो 50,000 के हमने सोल्ड किए थे, और जिन पे हमें 30,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। तो क्या करोगे कि 30,000 का जाहिर सी बात है आपकी जो एसेट्स मतलब एसेट होंगे उसकी अमाउंट इतनी होगी कि जब आप उसको 50,000 में आपने सोल्ड किया तो आपको 30,000 लॉस हुआ। तो सिंपल आप जो वो लॉस को एडअप कर दोगे तो आपके पास वो एसेट की वर्थ आ जाएगी या उस एसेट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो आपको पता है कि तो यहाँ पे मैं रफली काम कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। आपको पता है कि जो आपने कैश रिसीव किया, ठीक है, अदर एसेट से, अदर एसेट को बेचने के बाद जो आपको कैश मिला वो 50,000 का था। अब ये कैश मिलने के बाद भी आपको 30,000 का लॉस हुआ, ठीक है। तो यानी कि आपके अदर एसेट कितने के होंगे जो आपको 30,000 का लॉस हुआ, तो ये आपके 50 + 30 80,000 के आपके अदर एसेट्स थे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ अदर एसेट, ठीक है। ओ ये लिख रहा हूँ, मतलब समझ जाओ अदर एसेट है, ठीक है। और ये क्या है, लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ अदर एसेट, ठीक है, ठीक है। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ अदर एसेट कितना है, 30,000, और आपको जो कैश रिसीव हुआ अदर एसेट पे वो कितना था, 50,000। तो यानी कि आपके अदर एसेट कितने के हुए, 80,000 के हुए, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो भाई आपको पता है कि भाई आपके पास एक चीज़ है, ठीक है। लेट सपोज आपका फ़ोन की हम बात कर लेते हैं। तो आपने जो है फ़ोन जब ख़रीदा था उसके बाद आपने बेचा 50,000 में, तो 50,000 मिलने के बाद भी आपने कहा कि भाई मुझे जो है 30,000 का लॉस हुआ था उस पर, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई अगर आपको 30,000 लॉस हुआ है लेकिन आपको 50,000 रिसीव हो चुके हैं, तो यानी कि आपकी टोटल जो है वैल्यू कितनी की थी, ठीक है, आपके मोबाइल की। तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि 80,000 का मोबाइल था जिसमें मुझे 50,000 मिले और 30,000 लॉस हो गए, ठीक है, यानी कि वो नहीं मिल पाए। तो इस तरीके से आप जो है आपकी यहाँ पे ये आखिरी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है, ठीक है। और इसी के साथ ही ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।